दादाजी और चार भालू की कहानी। चार छोटे भालू, बड़े भाई भालू, मम्मा भालू और पप्पा भालू हैं। दादाजी की देखभाल के लिए कोई नहीं था। दादाजी भालू भी भालू परिवार के साथ रहने के लिए आए थे। वह एक पुराना बूढ़ा भालू था, जिसका कोट घुसर हो गया था, जिसके पंजे खाने की कोशिश करने पर हिल गए थे और जिसके कंधे आगे झुक गए थे, जैसे वह खड़े खड़े थक गया हो। छोटा भालू दादाजी भालू से प्यार करता था। दादाजी भालू ने हमेशा लिटिल भालू की बात सुनी। जब हर कोई शहद या कुछ और इकट्ठा करने के लिए बहुत व्यस्त था, दादाजी भालू कभी नहीं कहेगा जब लिटिल भालू चुपचाप अपनी गोद में बैठना चाहता था और एक कहानी बताई गई थी। और दादाजी भालू की कुछ महान कहानियां थीं। लिटिल बेयर को भी दादाजी भालू के लिए खेद महसूस हुआ, जिनके पंजे कई बार इतने हिल गए कि उनका चम्मच अपने मुंह से छूट सकता है और पूरे फर पर दलिया बिखेर सकता है। कभी कभी वह अपने कटोरे को कठोर फर्श पर गिरा देता था, कटोरे को तोड़कर एक बड़ी गड़बड़ कर देता था। मम्मा भालू और पापा भालू उससे नाराज हो जाते। इस तथ्य के अलावा कि वह सभी कटोरे तोड़ रहा था, उन्हें उसके बाद साफ करना पड़ा, जैसे कि हमारे लिए पहले से ही पर्याप्त नहीं है, वे शिकायत करेंगे। बिग ब्रदर बेयर कहते हैं, दादाजी भालू को क्राफ्ट की बीमारी है। वह एक ज्वलंत बात याद नहीं रख सकते और जोर से हंसते हैं। लिटिल बेयर जानता था कि बिग ब्रदर भालू उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी यह चोट लगी है और वह उससे नफरत करता है। वह दादाजी भालू की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। एक दिन जब दादाजी भालू ने अपना कटोरा फिर से गिरा दिया, तो लिटिल बेयर फर्श पर गिर गया और सभी टुकड़े उठा लिए। उसने फिर पापा से पूछा कि क्या उसके पास कोई गोंद है। आप गोंद क्यों चाहते हैं? पापा से पूछा। लिटिल बेयर ने कहा, इसलिए मैं दादाजी भालू के कटोरे को एक साथ चिपका सकता हूँ और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब आप और मम्मा के लिए रख सकते हैं। पापा भालू चुपचाप अपनी पापा भालू की कुर्सी पर वापस बैठ गया और मामा भालू को अपनी मामा भालू की कुर्सी पर देखा। एक पल के लिए उन्होंने बस एक दूसरे को देखा। उसके बाद लिटिल बेयर ने देखा कि वे दादाजी भालू के प्रति दयालु थे। उन्होंने उसे एक विशेष प्लास्टिक का कटोरा खरीदा, जो इतनी आसानी से मेज से फिसल नहीं जाता था और अगर वह उसे गिरा देता तो वह नहीं टूटता। अगर उन्होंने दलिया को अपने फर से नीचे गिरा दिया या मेज पोश पर गड़बड़ कर दी तो उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। उन्होंने उससे अधिक बात की और उसकी कहानियां सुनी, भले ही उन्होंने उन्हें पहले सुना हो। इसलिए हमारी कहानी का सुखद अंत हुआ। लिटिल बेयर के लिए धन्यवाद के साथ मम्मा भालू और पापा भालू खुश थे। बड़ा भाई भालू, ठीक है, वह हमेशा की तरह बहुत कुछ वैसा ही था। दादाजी भालू निश्चित रूप से खुश थे और लिटिल बेयर भी खुश था।